जय हिंद दोस्तों। आज से जो इंटीग्रेशन में क्वेश्चन मिलने वाला है वो टाइप चेंज हो जाएगा, या फिर कहें कि फंक्शन तो वही रहेगा, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन इसके पहले जो फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे थे थोड़ा सा मतलब आसान क्या कहेंगे, हम बता दिए थे इसलिए आपको आसान लग रहा था। आज से जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो पहले बताना पड़ेगा, तो उससे पहले हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, फिर पता चलेगा कि फॉर्मूला इस्तेमाल क्या करना है। जैसे क्वेश्चन की अगर बात करें तो इंटीग्रेशन में एक क्वेश्चन है साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स। अब आप इसको नहीं बना पाइएगा, ये क्वेश्चन दिए नहीं। क्यों बनेगा? नहीं बनने का कारण क्या है? तो नहीं बनने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आपको फॉर्मूला नहीं आता। तो फॉर्मूला ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आज आप फॉर्मूला ध्यान से देख लिए तो आने वाला फिर जितना भी क्लास होगा, लगभग 3-4 क्लास, उसमें जो भी हम बताएंगे आपको समझ में आएगा। नहीं तो अगर आप फॉर्मूला आप छोड़ दिए तो फिर गए काम से। तो फॉर्मूला है क्या, जरा इधर ध्यान से देखना। हम लिखते हैं फॉर्मूले में, बनाना तो बात की बात है, पहले हम सूत्र ही लिख देते हैं। सूत्र फॉर्मूला याद करने में अगर आपको परेशानी हो तो हम पहले ही आपको ट्रिक बता देते हैं याद करने का, कि अगर एक टर्म साइन में रहे, मतलब साइन ए हो और कॉस बी हो, तो साइन ए और कॉस बी, मतलब साइन ए है और कॉस बी है। साइन ए कॉस बी जब भी इस तरह का फॉर्मूला रहे, मतलब 100% क्यों साइन वाला सूत्र होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ध्यान से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि साइन ए और कॉस बी तो साइन वाला फॉर्मूला होगा। या मान लेते हैं कि शुरू में कॉस ए और फिर साइन बी, मतलब या तो शुरुआत साइन से हो या शुरुआत कॉस से हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। मतलब एगो साइन है एगो कॉस है, हो सकता है साइन ए रहे कॉस बी रहे, ये भी हो सकता है कि कॉस ए रहे और साइन बी रहे। अगर इस तरह का फॉर्मूला रहे तो पहले ही माइंड में आपको सेट कर लेना है कि ये वाला सूत्र जब भी होगा तो साइन वाला होगा। क्योंकि विद्यार्थी को सबसे बड़ी परेशानी, स्टूडेंट लोग को सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में होता है कि याद नहीं रहता है। सब एक ही जैसा फॉर्मूला लगेगा। हम 5 मिनट इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे लिख देते हैं हम क्या कह रहे हैं सूत्र में। हम ये बोल रहे हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी, इस तरह का सूत्र मिलेगा। देख लीजिए आप ध्यान से। या कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन आएगा जब शुरू में साइन नहीं मिलके कॉस मिलेगा। जैसे अभी आपको लग रहा है साइन ए है, हो सकता है शुरुआते में, फॉर्मूला लिख लेंगे हम, हो सकता है शुरू में ही कॉस ए रहे और फिर रहे साइन बी। तो अकबकाना ने है इसको ये बोलते हैं ना कि मिली जुली फॉर्मूला है, मतलब मिक्स्ड फॉर्मूला है। एक साइन में है और एक कॉस है, मिलल है। भले शुरुआत साइन से हुआ हो या शुरुआत कॉस से हुआ हो, ये तो हम बाद में सोचेंगे, लेकिन दूगो इस तरह से भी फॉर्मूला मिलेगा जिसमें दोनों कॉस में होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी, या तो फिर दोनों साइन में होगा, साइन ए इंटू साइन बी। अब इसमें बताना क्या है, देखो अगर प्योर फॉर्म में है, मतलब दोनों दोनों कॉस है, मार्कर चेंज कर लेते हैं, या दोनों दोनों
साइन है, तो इसका मतलब हो गया कि ये फॉर्मूला कॉस वाला होगा। हम इतना धीरे धीरे इतना स्थिर से इसलिए बता रहे क्योंकि हो सकता है कि आप 11वीं में त्रिकोणमिति ना पढ़ो, ये भी हो सकता है। तो ये सोचकर हम बता रहे कि अगर 11वीं में आप त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हैं तो कम से कम इसमें समझ जाएं। नीचे वाला दोनों फॉर्मूला ध्यान से देखिए, इसमें दोनों दोनों कॉस है या फिर दोनों के दोनों साइन है। तो अगर दोनों के दोनों कॉस रहे या दोनों के दोनों साइन रहे तो इसका ये मतलब हो गया कि ये फॉर्मूला कॉस वाला। कैसे है जो देखो, अगर दोनों कॉस है तो इसका मतलब होगा कि कॉस वाला फॉर्मूला, कॉस वाला फॉर्मूला। और कॉस में याद रखना है कि पहले माइनस फिर प्लस, मतलब लिखाएगा कॉस ए माइनस बी और फिर कुछ दूर पे जाके लिखेंगे कॉस ए प्लस बी, ऐसे। फिर यहाँ भी लिखेंगे कॉस ए माइनस बी और कुछ दूर पे लिखेंगे कॉस ए प्लस बी। इतना ताम झाम सिर्फ आपको याद करवाने के लिए हम कर रहे हैं कि बस फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है। जबकि यही साइन वाला जब सूत्र बोलेंगे तब हम उसमें इस तरह से लिखेंगे। देखो इसमें ए माइनस बी लिखे हैं ना, यहाँ क्या लिखेंगे ध्यान देना, यहाँ लिखेंगे साइन ए प्लस बी और कुछ दूर थोड़ा सा साइन ए माइनस बी। और शुरुआत अगर कॉस से हुआ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी लिखेंगे साइन ए प्लस बी और फिर लिखेंगे साइन ए माइनस बी। इतना सिर्फ इसलिए जिससे कि आपको याद करने में परेशानी ना हो। तो माइंड में ये सेट हो गया कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर मिक्स्ड है तो साइन वाला फॉर्मूला, और अगर मिक्स्ड नहीं है प्योर फॉर्म में है, प्योर फॉर्म का मतलब है कि या तो दोनों कॉस ए कॉस बी हो या तो दोनों फिर साइन ए साइन बी हो, इस तरह से। अगर दोनों कॉस कॉस है या दोनों साइन साइन है तो इसका मतलब होता है कि फॉर्मूला कॉस वाला होगा। लेकिन अगर मिली जुली है तो फॉर्मूला साइन वाला होगा। देखो साइन इंटू कॉस बी, अगर शुरुआत साइन से हुआ है तो बीच में प्लस, और अगर शुरुआत कॉस से हुआ है तो बीच में माइनस। इसमें क्या है, दोनों कॉस कॉस है तो बीच में प्लस और दोनों साइन साइन है तो बीच में माइनस, बस। अब शुरू में याद करने में परेशानी होगी आपको, कोई बात नहीं, बार बार 2-3 बार इस्तेमाल करेंगे तो लिखते 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 याद हो जाता है। क्या ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया? नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अभी कैसे कंप्लीट हो जाएगा? हम तो सिर्फ ये तरीका बता रहे थे कितना याद करना है। कंप्लीट कब होगा ये अभी आधा अधूरा है। जैसे साइन ए इंटू कॉस बी, अब देख लीजिए कॉस ए इंटू साइन बी, ये माइंड सेट रखना है। कंप्लीट ये नहीं हुआ, कंप्लीट कब होगा? तो इन सब के पहले एक नंबर आएगा 2 2 2 2। तो शुरू में आप कहें जोड़े, क्योंकि नहीं मिलेगा मेरे भाई, जो भी हो भाई बहन, जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी लोग हैं, आपको 2 नहीं मिलेगा, 2 बाद में गुना करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम बाद में गुना किए। जब आप हिसाब बनाओगे तो वहाँ अपने मन से आपको 2 गुना करना पड़ता है। तो जब आप अपने मन से 2 गुना करेंगे तो फिर अपने मन से आपको भागा भी देना पड़ेगा। तो यही समझाने के लिए हम कह रहे हैं कि 2 को बाद में गुना किए। अब जो सॉल्व करेंगे समझ में आएगा। देखो साइन साइन 2a को मान लो कि a है और 3 मतलब x को, ये गलती से निकल गया, 3x को मान लो b है। नहीं लग रहा साइन a इंटू साइन b? गौर से देखो, ये साइन a है इंटू साइन b है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो a नजर आ रहा है, a। जबकि हिसाब में देखोगे, क्वेश्चन में देखोगे तो a मतलब 2x, यहाँ b है, क्वेश्चन में देखोगे तो 3x है। अब इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर, 2 से गुना 2 से भागा, भागा जो देंगे वैसे ही रहेगा, और इस सूत्र में कन्वर्ट हो गया 2 साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला बोलो तो फॉर्मूला होता है कॉस, ध्यान से देखो, a माइनस बी, a माइनस बी मतलब 2x माइनस b मतलब 3x, घटाओ कॉस a प्लस बी, a प्लस बी, a मतलब कितना 2x और b मतलब कितना
3x लिख दिए, इतना मंथली कॉस्ट में हम घेर दिए, इंटू dx 1/2 रहने दिए इंटीग्रेशन। अब cos 2x में से 3x गया, तो अगर आप 11th में नहीं पढ़े हो तो आपको मालूम होगा, कहाँ से मालूम होगा, पढ़े भी नहीं किए तो मतलब नहीं पढ़े तो नहीं मालूम होगा। अगर आप 11th में नहीं पढ़े तो आपको ये बात नहीं मालूम होगा कि कॉस में अगर थीटा माइनस में भी आ जाए, कई बार ऐसा सिचुएशन आता है कि कॉस में थीटा माइनस में आ गया, तो अगर कॉस में थीटा माइनस में भी आ जाए फिर भी आप माइनस में नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो कॉस में थीटा माइनस में आ रहा है वो 4th क्वाड्रेंट में गया होगा। शायद आप नहीं समझ रहे हैं मेरे बातों को, तो नहीं समझ रहे बाबू तो 11th की दिक्कत है, 11th में आप त्रिकोणमिति नहीं पढ़े तो आप कम से कम याद रखिएगा जो हम आपको बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं कि अगर साइन में माइनस आया, साइन माइनस थीटा, तो माइनस में हो जाएगा, बताएंगे कैसे। लेकिन अगर कॉस माइनस थीटा आया तो फिर वो माइनस नहीं होगा, वो प्लस हो जाएगा। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2x में से 3x घटेगा, तो आपके हिसाब से तो -x आता, लेकिन हम सीधे x लिख देंगे बस। अगर साइन में होता तो यहाँ लिखते भी, कॉस में लिखना जरूरी नहीं। इधर देखो cos 5x, हम चाहते थे एक स्टेप बढ़ा भी देते, लेकिन फालतू के काहे ले आपका टाइम लॉस करें, उससे अच्छा है कि आप वो सब समझिए थोड़ा सा। 1/2 अब बताना है cos x के इंटीग्रेशन, तो cos x के इंटीग्रेशन हम जानते हैं sin x, और कोई कहे सीधे इंटीग्रेशन हमको नहीं आता है तो बाबू डिफ्रेंसिएशन याद रखो। आपको अगर डिफ्रेंसिएशन आता है तो डिफ्रेंसिएशन में आपको सिखाया गया होगा कि sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है। इसका मतलब है कि cos x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो फिर sin x आ जाएगा। जैसे cos 5x है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 5x और बटा 5 और प्लस c हो गया, यही आंसर। अब जैसे ही आप 19.2 बनाइएगा, जैसे हम तो जनरली खास करके हम केसी सिन्हा वाला जो मैथ है उसको सॉल्व करते हैं। मेरा एक और चैनल अक्षय सर नारतीगंज वालों, उस पर आप देख सकते हैं। मेनली हम केसी सिन्हा बुक को ही सॉल्व करते हैं, कोई भी प्राइवेट किताब हो, लेकिन इनका नाम ज़्यादा लेते हैं, और भी चाहे नाम ले सकते हैं, लेकिन नहीं, इनको सॉल्व करने देंगे। तो उसमें आप 19.2 जब बनाइएगा तो हम एक हिसाब बता दिए, ऐसा आपको 10-12 हिसाब मिलेगा। मतलब अगर एगो में डाउट है तो आप 8-10 हिसाब बनाइए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से देते हैं। इस बार देते हैं sin 2x इंटू cos 3x, इसको मिटाते हैं। देखिए क्या है, sin 2x इंटू cos 3x। अभी जो बताएं वो भी इसने था, लग तो रहा है कि इसने था, लेकिन उसमें दोनों टर्म साइन में था, sin 2x था, sin 3x था, लेकिन इसमें एक वो sin 2x है, पहला देखो sin 2x है, दूसरा जो है cos 3x है। मतलब एक साइन में है और दूसरा cos में है, यानी मिली जुली है। इसका मतलब ये हो गया कि जो फॉर्मूला बनेगा इसका बनेगा, फॉर्मूले में बदलने के लिए पहले 2 से गुना 2 से भागा, जो हम भागा देते हैं उसको ऐसे ही रहे देंगे इम्प्लाइज्ड, और जो गुना किए इसके वजह से सूत्र बनेगा क्या, देख लो, साइन ए कॉस बी पहले है, कि साइन ए इसको ए की तरह मानेंगे और 3 को बी की तरह, साइन ए प्लस बी। आप चाहे तो सीधे जोड़ दीजिए, टाइम बर्बाद न करते हुए 2x 3x दोनों को जोड़ के 5x, टाइम आप ही का बचेगा, जोड़, फिर साइन ए माइनस बी, ए हम 2 को माने हैं, इसी को तो ए माने, 2 में से 3 गया, यहाँ संभल कर 2 में से 3 गया, 2 में से 3 गया, तो साइन माइनस एक्स। शायद थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, इसको ए मानना है और इसको बी मानना है, तो 2 में से 3 गया, नहीं है ए माइनस बी, तो 2 में से 3 गया तो माइनस एक्स। लग रहा होगा कि कॉस में नहीं लिखे, तो उतना देरी हम बोले भी तो कि कॉस में अगर कभी माइनस आ भी जाए तो आप सीधे उसको प्लस बना दीजिएगा, लेकिन अगर साइन में माइनस आ गया तो आपको लिखना पड़ेगा कि साइन माइनस
थीटा माइनस एक्स जो भी है वो लिखना पड़ेगा आपको। तो 1/2 हो गया इंटीग्रेशन। फिलहाल अभी साइन 5x को साइन 5x लिखेंगे और यहाँ से ही माइनस हटाते हैं। जैसे ही हटेगा यहाँ से साइन माइनस एक्स है, कॉस में तो खैर हट जाता था, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से हटेगा तो ये बाहर आ जाएगा साइन एक्स। ये सब चीज़ 11th में बहुत अच्छा समझाए हम। आपका छूट गया है तो टेंशन नहीं लो, बनाते 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 आदत हो जाएगा, धीरे धीरे यही समझ जाएगा। 1/2 साइन 5x ये किसका डिफ्रेंसिएशन है। साइन 5x का डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन नहीं बनाना चाहते हैं, नहीं याद रहता है, कोई बात नहीं। आप ये सोचिए कि साइन किसका डिफ्रेंसिएशन है, किसको डिफ्रेंशिएट करते थे तो साइन आता था, कॉस को। अगर हम कॉस को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन आएगा। इसका मतलब है कि कॉस को डिफ्रेंशिएट करने पे साइन आता था, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया कॉस 5x बटा 5, क्योंकि x के साथ 5 होना। लेकिन कॉस के डिफ्रेंशिएशन साइन होता था, मानते हैं, लेकिन कॉस के डिफ्रेंशिएशन साइन जो होता था वो तो माइनस में होता था, याद है। डिफ्रेंशिएशन अगर याद है, देखो अगर आपको डिफ्रेंशिएशन याद होगा इस तरह से, डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स के डिफ्रेंशिएशन कितना होता था, माइनस साइन एक्स। इसका ये मतलब हो गया कि कॉस एक्स के डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे माइनस साइन को, तब भले ही आता कॉस एक्स, लेकिन वहां तो माइनस साइन है ही नहीं, वहां तो है नहीं माइनस। मतलब ये हो गया कि सिर्फ साइन एक्स को अगर इंटीग्रेट करने के लिए कोई बोले तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ से माइनस हटा के आप इधर लगा रहे हैं, मतलब कॉस एक्स की डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। लेकिन हम तो इंटीग्रेट सिर्फ साइन को कर रहे थे, साइन के इंटीग्रेशन कॉस होगा, लेकिन कैसा, माइनस में। उसके बाद वैसे ही साइन के इंटीग्रेशन क्या हो गया भाई, कॉस, और भी किस में होता है, माइनस में। यहाँ पहले से माइनस है सर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस में सी। 1/2 चाहो तो गुना करो और नहीं चाहो तो एलसीएम उसमें लेके बना दीजिए, वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन क्या है। और अगर ऑप्शन नहीं है, सब्जेक्टिव है, तो आप जैसे बनाइए इंटीग्रेशन बन ही गया है। आपको लग रहा होगा ना कि पहला दूसरा दोनों एक ही जैसा था, दोनों अलग अलग है बाबू। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, इसी तरह से साइन 3 कॉस 4। देखिए साइन 3x कॉस 4x, अभी आपको भी समझ में आ रहा है कि साइन 3x और कॉस 4x, इसमें जो फॉर्मूला लगेगा इस सब से ऊपर वाला फॉर्मूला रहेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसी फॉर्मूले में यहाँ देखिए साइन a है और फिर कॉस b है, मतलब हम शुरू में आते के साथ 5-7 मिनट यही तो बात किए आपसे कि आज के बाद जो भी 2-3 क्लास मिलेगा उसमें यही सब फॉर्मूला इस्तेमाल होने वाला है। अगर साइन और फिर कॉस है, मतलब ये साइन वाला सूत्र होगा, या फिर शुरू में कॉस है और बाद में साइन है, तब भी साइन वाला सूत्र होगा। अगर शुरुआत साइन से हुआ तो बीच में प्लस देना है, और अगर शुरुआत कॉस से हुआ तो बीच में माइनस देना। देखो यहाँ पे साइन 3x कॉस 4x, इसका मतलब है कि पहले तो इसको सूत्र में बदलने के लिए 2 से गुना, 2 से भागा, जो हम 2 से भागा देते वो बाहर रह देंगे, और जो गुना किए वो तो फॉर्मूले में शामिल होने वाला है, वो तो फॉर्मूले में ही शामिल होने वाला है। इसको कहा लिखते हैं, इसको लेट ऑन इंटीग्रेशन साइन 3x कॉस 4x। देखो शुरुआत में साइन है फिर कॉस है, इसका मतलब ये बात तो फिक्स है कि साइन a प्लस बी और फिर साइन a माइनस बी। अब बीच में क्या लगाना है, प्लस, बीच में प्लस देना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा साइन a प्लस बी, इन दोनों को जोड़ दो, तो साइन a प्लस बी अगर दोनों को जोड़ दिए तो साइन 7x हो गया, और जोड़ 3x में से 4x फिर घट गया, तो आपको मालूम है कि 3x में से 4x घटेगा तो माइनस x,
इंटू डी एक्स, ऐसे नहीं तो मत लिखो उसमें घेर के, क्योंकि सब के लिए डी एक्स आया है। और माइनस एक्स वाला अगर आवे, जैसे साइन माइनस एक्स, तो अभी अभी तो बताएं कि कॉस में अगर माइनस एक्स आए तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आप सीधे प्लस लिख दीजिए। लेकिन अगर साइन में माइनस आ गया तो आप अपने आप प्लस नहीं कर सकते, वो माइनस बाहर निकालना ही होगा। मतलब 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो गया साइन 7x, और यहाँ से माइनस हटाएंगे और लिखेंगे माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, फिर 1/2 रहने देंगे, और फिर वही सब तमाशा कि साइन 7x है, तो साइन किसका डिफ्रेंशिएशन था, साइन किसका डिफ्रेंशिएशन है, अभी अभी बताएं कि साइन किसका डिफ्रेंशिएशन है, कॉस के। साइन देखो मेरे बोलने पे मत जाना, इससे होता है कि हम पढ़ाते वक्त थोड़ा मतलब जैसे अभी थोड़ा सा मुस्कुराए हैं तो ये बनावटी मुस्कुराहट है, क्या करें, मेरा एक्सप्रेशन ही है सर। तो पढ़ाने पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, मेरे मुस्कुराने पे और हंसने पे ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि काहे नहीं हंसते हैं सर, एकदम आते हैं तो गुस्साल रहते हैं। बाबू पढ़े पे ध्यान दो। साइन 7x, देखो साइन 7x अब किसका डिफ्रेंशिएशन था, साइन 7x कॉस के डिफ्रेंशिएशन था। मतलब कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से कॉस हो जाएगा, कॉस 7x अब बटा में 7। लेकिन फिर वही बात जो पिछले हिसाब में बोले कि आप कॉस को जब डिफ्रेंशिएट किए थे तो साइन आया था, मानते हैं आया था, लेकिन वो तो माइनस में आया होगा ना, यहाँ तो प्लस में, कोई बात नहीं, यही माइनस लगा दीजिए, समझ लीजिए इसके इंटीग्रेशन में माइनस हो गया। पहले भी हम बता चुके हैं, इतना क्लास पढ़ाया तो। उसी तरह से साइन की इंटीग्रेशन कॉस एक्स, लेकिन माइनस में, तो यहाँ तो पहले से माइनस है सर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस सी। फिर इसको लगे कि सॉल्व, पिछले में लगता है छोड़ दिए थे, खैर जो भी हो, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेना, तो 7 हो जाएगा यहाँ पे। अब बटा में 7, ध्यान से देखो हम क्या बोल रहे हैं, अगर आप एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ समझिए हम क्या बताना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7 cos x और माइनस कॉस 7x, यहाँ 7 हो जाएगा 7 cos x प्लस में, देखो हम समझाना क्या चाह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 7 cos x, एलसीएम लेने पे तो 7 cos x को पहले लिख देना, आई हो जाएगा बाद, इसको पहले लिखना 7 cos x, अब लिखना माइनस cos 7x, अब बटा में लिखना सीधे 14, बोलो 14 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 7 यहाँ 2 यहाँ दोनों को मिला देंगे 14 हो जाएगा, खत्म कहानी। नेक्स्ट इसी तरह से क्वेश्चन, साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू डी एक्स, साइन 4x इंटू साइन 8x, साइन 4x इंटू साइन 8x इंटू डी एक्स, इसको बनाना है। अब ना तो दोनों कॉस में है, हाँ दोनों साइन में है, जैसे इसके पहले क्या था कि एगो साइन एगो कॉस, या शुरुआत में कॉस फिर साइन, जो भी रहे, इस बार दोनों साइन में। अगर दोनों साइन में है तो फॉर्मूला कॉस वाला होगा, ये डिसाइडेड है कि फॉर्मूला कॉस वाला होगा। लेकिन अभी फॉर्मूला होगा कैसे, जब तक हम 2 से गुना नहीं करेंगे, 2 से भागा नहीं देंगे। क्यों गुना भाग करते हैं, भागा जो देते हैं वो तो ऐसे ही रह जाता है, लेकिन जो गुना करते हैं वो फार्मूला बना देता है, और फार्मूला है कॉस ए माइनस, ये शुरू में लगता है अप्लाई किए थे हम। 4 में से 8 गया, तो ऐसे तो 4 में से 8 गया तो आप सोच रहे होंगे कि 4 में से 8 गया तो -4 लिखेंगे, लेकिन नहीं, हम लिखेंगे प्लस में 4x। 4 में से 8 गया तो मानते हैं कि जनरली घटाव यही होता है कि 4 में से अगर 8 गया तो -4 आएगा, लेकिन cos -4x अगर लिख भी दिए तो अगले लाइन में उसको प्लस में ही लिखना है। धीरे धीरे माइंड सेट हो जाएगा कि cos में अगर माइनस भी आवे तो प्लस में, तो आप लिख सकते हैं एक लाइन, ऐसा दिक्कत नहीं है, और इतना भारी चीज़ भी नहीं। फिर घटाओ, अब cos a प्लस b, इन दोनों को जोड़ दो तो 8 4 12x, शुरुआत में लिखे थे जोड़ कर, इस बार डायरेक्ट लिख दिए, इंटीग्रेटे कर दो ना, काहे का टाइम बर्बाद करेंगे। cos किसका डिफ्रेंशिएशन है भाई, साइन 4x के,
साइन 4x की डिफ्रेंसिएशन सीधा सीधी होता है, तो ठीक है माइनस प्लस नहीं लगाएं, बटा में 4। उसी तरह से किसका डिफ्रेंसिएशन है, साइन 12x की, और बटा में कितना 4 प्लस सी। बाद में आप चाहें तो एलसीएम उलसीएम ले सकते हैं, 4 सॉरी यहाँ 4 गलती से लिखा गया, 4 में 12, यही सब गलती कई बार हमसे होता है। जैसे ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो वहाँ पे आप लोग रहते हैं कुछ विद्यार्थी जो टोक देते हैं यहाँ गलती, अब यहाँ कोई टोकने वाला नहीं, एक बार गलती हो गया तो हो गया। फिलहाल आप इतना पे छोड़ सकते हैं, फिर भी कुछ को लगे कि हम तो बनेबे करेंगे तो 4 और 12 कैल्शियम 12 लिखना, और 4 में क्या गुना करें, 12 होगा 3, तो उसमें 3 गुना कर देना, 3 साइन 4x माइनस, इसमें कुछ गुना करने की ज़रूरत नहीं है, साइन 12x प्लस सी। फिर लग रहा होगा बाहर में 2 है सर, तो साथे बैठा देना और फिर लिख देना 12 दूनी 24, आंसर आ जाएगा। अब बहुत दिनों के बाद हम इतना लंबा क्लास लिए हैं। हो क्या रहा था कि माइक में प्रॉब्लम था, थोड़ा सा क्लास रिकॉर्ड करने में परेशानी आ रहा था, माइक चेंज किए हैं, कैमरा भी चेंज करना पड़ गया हमको, ठीक है, क्योंकि वो माइक ख़राब हो गया, उस कैमरे को ही हटा दिया। इसमें आप देखिएगा कि वीडियो क्वालिटी उससे थोड़ा सा चेंज है, धीरे धीरे फिर आपको देखते देखते आदत हो जाएगा। एक काम करते हैं, आपको होमवर्क के तौर पर एक क्वेश्चन देते हैं, आप ज़रा बना कर देखिएगा, अगर टाइम मिला तो हम बताएंगे और नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे, नहीं बताएंगे, छोड़ देंगे। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पर, ज़रा आप भी ट्राई करें, देखते हैं। साइन 3x कॉस 4x इंटू dx, बताइए तो ज़रा कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर लिखो तो क्या आता है। और देखो बाबू, आप लोग इतना लोग कभी कभी तो क्लास अच्छा खासा लोग देख के चले जाते हैं, और एज अ टीचर मतलब देखो उतना भी हम बड़ा यूट्यूबर नहीं हैं, या फिर उतने बड़े टीचर भी हम नहीं हैं यूट्यूब की दुनिया में, ठीक है, छोटा चैनल है मेरा, आदमी छोटा, तो हम बार बार नहीं बोलते हैं कि आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन कम से कम आते हो तो आते वक्त जाते जाते कम से कम लाइक कर दीजिए, जिससे कि ये लोगों मतलब ये लोगों तक वीडियो पहुंच सके। बाकी एक ही बात को बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब, ये सब नॉर्मल यूट्यूबर अलग बात होता है, लेकिन हम लगता है कि पढ़ाने आते हैं और शुरू में ये सब बात बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, अपने शोभा नहीं देता है। पहले अपना काम तो हम कर लें जो पढ़ाने आए हैं, तो पढ़ाने के बाद ही सब बोलते हैं। और आप लोग सब लाइक कर दो, हो सके तो शेयर मत करो, आपको नहीं लगता है कि ये वीडियो उतना अच्छा है कि किसी को शेयर किया जाए तो मत कीजिए शेयर। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कम से कम मेरे को लाइक कर दीजिए, ठीक है, इतना तो कम से कम आपसे रिक्वेस्ट हम कर ही सकते हैं। और नए जो विद्यार्थी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो ये सब ज्ञान हम नहीं देते हैं, आते हैं पढ़ाते हैं, हाय हेलो जय हिंद कुछ नहीं बोलते हैं, पढ़ाएं लिखाएं, क्लास ऑफ हुआ ख़त्म, अपने रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो मन में आता है बोलते रहते हैं। खैर चलो, ज़्यादा बोल नहीं करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।